अपने बड़ों की बातें माना करें, तजर्बा किया करें, इनसे तजर्बात हासिल किया करें। मैं जो बात अर्ज कर रहा था उसे बहुत गौर से सुने। हम हर एक का ये मामला है, जिसके घर में बच्चे पैदा होते हैं, बच्चा जितना होशियार होता है ना, तो बाप की फिक्र उतनी बढ़ती जाती है। जब बच्चा 8 साल का हुआ तो माँ और बाप कहानी सुनाते हैं, कहते बेटे ये जो बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये फला सेठ की बिल्डिंग है। बच्चा कहता अब्बा हमें इस बिल्डिंग से क्या लेना देना? तो बाप कहता बेटे नहीं, बताना ये मकसूद है, इसका बाप ठेला लगाता था, आज इसके पास 4 माला बिल्डिंग है, 5 गाड़ियां हैं, इसके बाप को पेट भर के एक वक्त का खाना नहीं मिलता था। बेटे बताना ये मकसद है, इतनी मेहनत करना कि उससे ऊंची बिल्डिंग बन जाए। ये बच्चे अपने बाप अपनी औलाद को समझाते हैं। मैं कहता हूं यार कब तक चलेगी ये बातें? कब तक अपने बच्चों को अमीर बनने के रास्ते दिखाओगे? कब तक इनको करोड़पति बनने के रास्ते बताओगे? यही सबक है जिसने भाई को भाई का गला काटने पे मजबूर किया। इसी दौलत की भूख है जिसने बहन का गिरबान पकड़ के कचहरी में लाके खड़ा कर दिया। यही तुम्हारा सबक है जिसने अपनों को अपनों का कातिल बना दिया। यही अमीर बनने की भूख थी जिसने अपनों को अपनों के हाथों कत्ल करा दिया। सबक ये ना पढ़ा, सबक वो पढ़ा जो सहाबा इकराम अपने बच्चों को पढ़ाया करते थे। सुभान अल्लाह। जो हुजूर के दीवाने अपने बच्चों को पढ़ाया करते थे। अल्लाह अकबर। किसी उस्ताद ने कहा था, क्लास के अंदर सवाल किया, बच्चों बताओ तुम क्या बनना चाहते हो? एक बच्चा खड़ा हुआ, उसने कहा मुझे डॉक्टर बनना है। दूसरा खड़ा हुआ, उसने कहा इंजीनियर बनना है। तीसरा खड़ा हुआ, उसने कहा मुझे मास्टर बनना है। चौथा खड़ा हुआ, उसने कहा डिप्टी बनना है। पांचवा खड़ा हुआ, कहने लगा कलेक्टर बनना है। छठा खड़ा हुआ, उसने कहा मुझे ये कहा तू क्या बनेगा? कहा मुझे मुस्तफा का सहाबी बनना है, आका का सहाबी बनना है। सर पकड़ के उस्ताद बैठ गया, कहने लगा गैरत है, इस बच्चे को कैसे पता चला कि सहाबी करते हैं? हेलो हेलो, ये बस पढ़नी ऐसे रहने तो कोई मसला नहीं है। जरा कह दे या रसूल अल्लाह। मैं मेरी आदत है, मैं किसी बंदे को ये भी नहीं कहता हूं तू नारा लगा, ताकि मुझे डिस्टर्ब ना हो। पता है तकरीर इतनी मेहनत से होती है कि पसीना सर्दी में भी यहाँ आ जाता है। हाँ, यहाँ जौहर दिखाने नहीं आया, मैं समझाना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ। भाई मेहरबानी करें, तेरी मशीन फूकेगी, पैसा मुझसे लेना, लेकिन अब उसमें टुन पुन कुन मत कर। तवज्जो है सारे लोगों की? हाँ, इसमें इतने पैसे की मशीनें नहीं है जितनी इस जलसे से लोगों की उम्मीदें जुड़ी है। बस थोड़ा सा जरा संभल के बैठे। उस्ताद सर पकड़ के बैठ गया, कहने लगा हैरत की बात है, डॉक्टर बनना समझ में आता है, इंजीनियर बनना समझ में आता है, इंजीनियर बनना समझ में आता है, इंस्पेक्टर बनना, वकील बनना, जज बनना समझ में आता है, सहाबी बनना समझ में नहीं आता है। ये बेटे बता तो सही, ये सहाबी कौन होता है? कहा मुझे इतना तो नहीं पता, लेकिन मैंने अपनी माँ से सुना है कि सहाबी भी कोई शय होती है। ये बेटे बता तो सही, तूने सहाबी बनने का ख्वाब क्यों देखा? कहा मेरी माँ ने मुझे बिलाल के किस्से सुनाए हैं, मेरी माँ ने मुझे अबू बकर की बातें सुनाई है, मेरी माँ ने मुझे उमर के किस्से सुनाए हैं। मैंने दुनिया को पढ़ा है और दुनिया को सुना है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, कोई बादशाह, कोई अमीर, कोई वजीर इतना अमीर ना हो सका जितना बड़ा मुस्तफा का सहाबी हुआ। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे नारे हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। बोल दे बाबू, बिल लगाने का क्या फायदा? अभी इतनी बारिश नहीं है, जरा तवज्जो करें मेरी तरफ तवज्जो करें। अपना साउंड खरीद लो, हर साल जलसा करते हो, अपना खरीद के रख लो, साल में 3 बार करते हो, कब तक परेशान होगी किसी के कहने में? तो उसने कहा कि मैंने जैसा नबी के सहाबा को पाया वैसा किसी को वैसा आए दिन सोशल मीडिया पे आप देख रहे हो, इतना जुल्म हो रहा है। ये
जो मुस्लिम लड़कियां बाप की तहलीज छोड़ के जा रही हैं, इनको कुत्ते की तरह मार के जान से मारा जा रहा है, कुत्ते की तरह कूटा जाता है। उनका मिशन है इस्लाम को तकलीफ देना। हमारी आंखें क्यों नहीं खुल रही? मगर मैं दुनियाए कुफ्र को चैलेंज करता हूं। तुम्हारे सारे मिसाइल अपनी जगह, मोहम्मद के गुलामों का हुजूर से इश्क अपनी जगह। जिंदाबाद 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 या रसूल अल्लाह या रसूल, बोलो 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 बोलो, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या हुजूर के गुलामों का इश्क अपनी जगह है। सच ये है कि हमने अपने आप को पहचाना नहीं। उमर कोई किताबी किस्सा नहीं, अबू बकर कोई दास्तान नहीं, उस्मान कोई किताब की लिखी हुई सिर्फ इबारत नहीं। अबू बकर उमर नबी की दरसगाह में तैयार की हुई जातों का नाम। सुभान अल्लाह। कहते हो हमारे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या नहीं है? डॉक्टर इकबाल ने कहा था, तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे? तुझे क्या ना मिला जिसे हुजूर मिल गए, उसे सब कुछ मिल गया है। मुझे बता तो सही, आज किसी के पेट में दर्द हो जाए, तुम नहीं जानते अपने असराफ को? हमारे आज भी ऐसे बुजुर्ग मौजूद है जिन बीमारियों में डॉक्टर कह देता है ये बचने वाला नहीं है, या इसका ऑपरेशन होना जरूरी है, इसका पेट चाक किया जाएगा, इसका सीना चाक किया जाएगा, टांके लगाए जाएंगे, तब तक ये बचेगा नहीं। फिर तड़प के हम अपने बुजुर्गों के पास जाते हैं, हुजूर बताओ तो सही क्या करें? फिर वो क्या करते हैं? यही जिसको हम 2 टके का मौलवी कहते हैं, जिसके पढ़ने वाले को हम 5000 रुपये की तनख्वाह का ईमान समझते हैं, वही कुरान उठाते हैं। हमारे बुजुर्ग उसकी चंदाए पे पढ़ते हैं, पढ़ के बीमार पे तंग करते हैं। खुदा की कसम, जगह दवाएं फेल हो जाती है, वहां से कुरान का इलाज शुरू हुआ करता है। सच ये है कि हमने अपने आप को पहचाना नहीं। पहचानिए अपने आप को। मैं कहता हूं फख्र से कहो हम मुसलमान हैं, हम जोर से हम मुसलमान हैं। हाँ, हमें फख्र है, हम मुसलमान हैं। और इस्लाम की एक एक शय, एक एक कानून, एक एक ज़ाब्ता, ये बकाए जिंदगी के लिए जरूरी है, जरूरी है बकाए हयात के लिए, जिंदगी की बका के लिए जरूरी है। अल्लाह अकबर। सुने ना, लोग दूरबीनें लगा के देखते हैं, दूरबीनें लगा के, फोन लगा के पूछते हैं क्या हाल है। फोन तो आप चले हैं, 1400 साल पहले कोई फोन नहीं था, कोई फोन नहीं था। मिंबर पे कौन बैठा है? नबी का उमर। सहाबा किधर है? जंग में। दुश्मन कब्जा करना चाहते थे लश्कर पे, मिंबर पे बैठे बैठे 1 महीने की मसाफत है, 1 महीने की मसाफत, हवाई जहाज नहीं थे, 1 महीने की मसाफत, मिंबर पे बैठे बैठे कहते हैं या सारी अल जबल, सारिया पहाड़ी पकड़ लो, जल्दी पहाड़ी पर तवज्जो दो। लोग हैरत में थे, मिंबर पे उमर बैठे हैं, न कोई आया न गया। अचानक में ये कैसे कह दिया या सारी अल जबल? अल्लाह अकबर। महीना बीता, लश्कर पलट के वापस आया, खुशखबरी मिली कि जंग जीत गए हैं। लोगों ने कहा मुबारक हो, जंग जीते हैं। कहा मुबारकबाद हमें न दो, मुबारकबाद देनी है तो नबी के उमर को मुबारकबाद दो। कहा वो तो यहाँ थे, तुम जंग में थे। कहा हाँ वो यहाँ थे जरूर, लेकिन मिंबर पे बैठ के उन्होंने कहा था या सारी अल जबल। कहा उनके इस कौल पे हमने अमल किया है, तब अल्लाह ने हमें फतह की है, पूरी दुनिया में चर्चा हो गया। नबी की उम्र को तो देखो, मिंबर पर बैठ करके हजारों मील के फासले तक देख भी लेते हैं, आवाज भी पहुंचा देते हैं। अल्लाह अकबर। जब ये चर्चा होने लगा, बात चलते चलते मक्के तक पहुंच गई। हजरत उमर का एक दोस्त, बचपन का लंगोटिया यार, बचपन का साथी था, जब उसे पता चला उमर की हालत ये है, बैठे बैठे मीलों का देख लेता है। आया मदीने शरीफ में, किसी से कहा उमर कहाँ है? कहा ओए लहजा नीचे कर, तू नहीं जानता उमर अमीरुल
अमीरुल मोमिनीन है। कहा होगा अमीरुल मोमिनीन, लेकिन मेरा यार लगता है, मेरा दोस्त है वो, तुम्हारे लिए अमीरुल मोमिनीन है, मुझे उससे मिलना है। लोगों ने कहा जाओ मस्जिद के आगे मिल जाएंगे। जब वो आया, हजरत उमर मस्जिद से निकल रहे थे, तोड़ के गले में हाथ डाला, कहने लगा यार पहचाना मुझे, मैं तेरे बचपन का दोस्त हूँ। हजरत उमर ने कलाई छुटा दी, कहा हाँ बचपन में यारी थी, अब बता क्या करने आया है। कहा सुना है तू बहुत दूर का देखने लगा है, तेरी आवाज भी बड़ी दूर तक चली जाती है। कहा तुझसे किसने कहा कि पूरे जमाने में चर्चे हो रहे हैं, उमर यहाँ बैठ करके सैकड़ों मील का देख लेता है। उमर बता तो सही क्या ये सच है। कहा हाँ तूने सच सुना है। कहा फिर एक बात और बता दे। कहा कौन सी बात। कहा बचपन में तू मेरे साथ ऊँट चराता था, मैं तेरे साथ रहता था, अगर तेरा ऊँट गायब हो जाता था, तेरा बाप तुझे डांटता था, तो तेरा ऊँट तलाश करने के लिए मुझे जाना पड़ता था, तुझे अपना ऊँट नहीं मिलता था। आज उमर बता तो सही, यहाँ बैठ करके तू सैकड़ों मील का कैसे देख लेता है। कल भी तू था, आज भी तू है, कल ऊँट नहीं मिलता था, आज मीलों की दूरी देख लेता है। हजरत उमर ने कहा था तूने नहीं जाना, कल तक हम तेरे यार थे, आज मदीने वाले के यार हो गए हैं। जब तक तेरे यार थे कुछ नहीं दिखता था, जब से उनके यार हो गए हैं ज़माना नजर आ रहा जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, रे तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। खुदा की कसम उनके तलवों से लग जाओ, लग के देखो, फिर वो कीमत लगती है जो किसी की कीमत न लगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ लोगों ने मुसलमानों की तनख्वाहें खत्म की, ठीक है, जहां पे मुसलमान बिजनेस कर रहे थे दुकानें छीनी गई, आग लगाई गई, तोड़ फोड़ की गई। हम जानते हैं हमारे नबी के सिवा हमारा कोई नहीं, कल भी हमारे नबी थे, आज भी हमारे नबी हैं, आज भी हमारे नबी हैं। मैं इसलिए आपसे कहता हूं मरने की तरफ देख, न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। सुभान अल्लाह। कल भी हमारे हुजूर थे, आज भी हमारे माशाअल्लाह। कोई नहीं है हुजूर के सिवा हमारा, लेकिन कोई लावारिस न समझे, अब लावारिस न समझे। हमारा मालिक वो है जो पत्थरों में कीड़ों को रोजी देता है। सुभान अल्लाह। हमारा नबी वो है जो पत्थरों से कलमा पढ़वा लेता है। सुभान अल्लाह। हमारा मालिक वो है कि जो जिंदगी और मौत देता है। हमारा नबी वो है जो बेजानों से भी कलमा पढ़वा लेता है। लावारिस नहीं है। हमारे महबूब की पावर इतनी है कि इशारा कर दे तो सूरज को लौटा देता, उंगली उठा दे तो चांद का खिलौना बना दे। तुम चांद पे नहीं गए, एक रॉकेट भेज के खुश हो रहे हो। मेरा नबी, उनकी जात तो बड़ी, बहुत बड़ी। चल बगदाद वाले के पास यार, अकीदत मजबूत रखो, कसम खुदा की चैलेंज करता हूं, जाओ, मेरा दावा है, अगर कर कितनी मुसीबत में घिर जाओ, एक बार बगदाद वाले को आवाज दे देना, एक बार। एक साहब तकरीर कर रहे थे मेंबर पे बैठे हुए, माफ करें, मैं दिल शिकनी नहीं करना चाहता, बस समझाना चाहता हूं। उन्होंने कहा तुम्हारी मदद करेंगे गौसे पाक, तुम्हारी शिकल है ऐसी। मैंने कहा यार जिनकी शिकल है उन्हें फिक्र क्या है, जरूरत ही उनको है ना जिनकी शिकलें अच्छी नहीं है। वो क्या कहा था, किसी ने शर्म इसिया से नहीं सामने जाया जाता, ये भी क्या कम है तेरे शहर में हम आए हुए गए। यार अमली अच्छे होते तो जरूरत क्या थी गौसे पाक, जरूरत तो उन्हीं को है ना जो निकम्मे हैं, नकारा है, गुनाहगार है, बदकार है, जो अच्छे, उन्हें क्या जरूरत है। खुदा की कसम तुमने नहीं सुना, हुजूर कयामत में झोली फैला के कहेंगे मालिक जितने नेक है उन्हें तू ले ले, जितने नेक है उन्हें तू ले ले, जितने पापी है ना वो मुझे दे दे। हाँ क्या ही जो कब्जो शफात है तुम्हारी, वाह वाह, कर्ज लेती है गुना परहेजगारी, वाह वाह। हुजूर कहेंगे मालिक ये हाजी लाया हूं, ये तू ले ले,
ये नमाजी है, ये भी तू ले ले। ये आलिम है, ये भी तू ले ले। ये शहीद है, ये भी तू ले ले। ये कारी है, ये भी तू ले ले। या अल्लाह ये गुनाहगार है, मुझे दे दे। ये सियाहकार है, मुझे दे दे। महबूब क्या करेगा? का मालिक तू इनका हिसाब ना लेना। अगर तू इनका हिसाब लेगा, मालिक ये हिसाब नहीं दे पाएंगे। अगर ये दोज़ख में जाएंगे तो मुझसे नहीं देखा जाएगा, मुझसे नहीं देखा जाएगा। या अल्लाह तूने वादा किया था, भला सौफ़ युअतीका रब्बुका फतरदा, महबूब तेरा रब इतना देगा कि तू राजी हो जाएगा। महबूब तू आज रब मुझे राजी करेगा तो मेरा फैसला ये है, ये पापी मुझे दे दे, अच्छे तू ले ले। रब कहेगा महबूब जानते हैं जो अच्छे हैं उन्हें सामने कर रखे हो, जो नेक है उन्हें आगे कर रखे हो, जो पापी है उन्हें अपने दामन में छुपा रखे हो। रब का दरियाए करम जोश में आएगा। रब फरमाएगा महबूब जाओ, जिसे तू कहता जाएगा उसे तेरा रब अपने करम से जन्नत देता जाएगा। आवाज से करीब सुभान अल्लाह। जरूरत पड़े तो आवाज। मैंने कहा खुदा का करम है, खुदा का करम है। मुजद्दिद आजम भी हमारे, मुफ्ती आजम भी हमारे, अगर बात करूं तो ख्वाजा आजम भी हमारे, गौसे आजम भी हमारे, शहीद आजम भी हमारे है जी। ये सारे आजम हमारे ही हैं। और सुन्नियों की हक्कानियत की सबसे बड़ी दलील अल्लामा कारी अब्दुर रहमान साहब, मौलाना अब्दुर रहमान साहब क़िबला ने एक बहुत अच्छी किताब लिखी, बुजुर्गों के फैसले, पढ़ना उसको, वक्त दे अल्लाह ताला तो पढ़िएगा। और मैं एक बात बता दूं, हमारी हक्कानियत की सबसे बड़ी दलील ये है कि जितने भी वली पैदा होते हैं वो सारे सुन्नियों में पैदा होते हैं। इससे बड़ी सच्चाई की दलील कोई नहीं। वो बात अलग है, बाद में ये बेईमानी करके कहने लगे कि ये हमारे हैं, बाद में भले चोरी कर लें लेकिन पैदाइशी वो हमारे ही है ना। सारे वली बरेलवियों में पैदा होते हैं, सुन्नियों में पैदा होते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ी दलील हमारी। तो मैं अर्ज कर रहा था, थोड़ी देर बैठे, बस थोड़ी देर बर्दाश्त करें। गर्मी लग रही है ना, मुझे मालूम है, मौसम गर्म भी है और सर्द भी है, अल्लाह ही जाने ये उसकी कुदरत के करिश्मे हैं। हाँ, वो बारिश भी करता है और गर्मी भी फैलाता है, ये उसकी अपनी मर्जी है। हम उसके फैसलों पर राजी हैं, वो इतनी जितनी चाहे गर्मी कर दे है। तुम नहीं जानते लोग महंगाई पर राजी हैं। सिलेंडर 400 से 1400 का होने वाला, लोग कहते हैं सही यही है। अगर वो उसकी गर्मी पर राजी है तो हम उस रब के फैसलों पर राजी नहीं हो सकते जो निजाम कायनात चलाता है। हमारा रब जिंदा है, उसका रसूल जिंदा है और रसूल की उम्मत भी जिंदा है। तवज्जो है आपकी। मैं कह रहा था लोग चांद पे जाके दावे करते हैं, मगर मेरे गौ से पाक जब आपकी विलायत का सूरज दुनिया में चमकने लगा, एक खातून आई आके कहने लगी, अब्दुल कादिर बेटा, समझ सकते हो वो औरत कौन होगी जिसने बेटा कहा होगा? आपने गर्दन उठा के देखा, बूढ़ी खातून ने उठ गए, अपनी जगह पे बैठाया, खुद सामने बैठे। कहने लगे पता क्या बात है? कहने लगे बेटे एक बात पूछनी थी। कहा क्या? कि जब तू छोटा था मेरी गोद में होता था, छलांग लगा के किधर चला जाता था? छलांग लगाता था, कहाँ चला जाता था? मैं ढूंढती रहती थी। मुस्कुरा के कहते हैं अम्मा, जब मैं तेरी गोद से गायब होता था ना तो मैं सूरज के अंदर चला जाता था। साइंस क्या कहती है? साइंस कहती है अगर फासला हो लाख किलोमीटर का तब भी सूरज चला देगा, लाखों किलोमीटर के फासले को भी सूरज जला देगा। ये साइंस कहती है, लेकिन गौसे पाक कहते हैं मैं सूरज के अंदर चला जाता था। खातून ने क्या कहा? कहने लगे बेटे क्या अब भी सूरज के अंदर जा सकता है? तो मेरे गौसे पाक ने क्या कहा था? कहने लगे माँ वो तो बचपना था, आज जवानी है। वो बचपना था, आज जवानी है। का बेटे फिर? कहने लगी माँ अब सूरज में इतनी ताकत नहीं जो अब्दुल कादिर को अपने अंदर ले सके। सूरज में इतनी ताकत नहीं जो अब्दुल कादिर को अपने अंदर ले सके। कहते हैं आज अब्दुल कादिर के सीने का ये आलम है, ऐसे हजार सूरज भी आ जाए तो अब्दुल कादिर के सीने में डूब जाएंगे।
तवज्जो है ना आप लोगों की? समझ रहे मेरी बात? तो हमारे पास वो पावरफुल अब्दुल कादिर भी है, एक आवाज दे दो मदद के लिए तैयार है। हमारा सब कुछ बंद किया गया, दुकानें चल गई, बिजनेस बंद, मुसलमानों को नौकरी नहीं दी जाएगी, और भी अगर इनकी ना मानी गई, बच्चे इनकी मर्जी से पैदा किए गए, जो बाप का इज्जत है, समाज भी जानता है, जो बाप का नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, उम्महातुल मोमिनीन कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। दिल तंग हो गए, जगह नहीं, बहुत गलत नहीं कह रहा हूं, मुझसे बड़ा उम्र में मौलवी आ जाए मैं हटने तैयार नहीं। लोग मेरे नाम को बड़ा कहते हैं, मैं हटा शान चली जाएगी। औकात क्या है मेरी, मैं हूं क्या? अगर हुजूर का नाम न मिला होता शायद किसी नाली में पड़े होते। किस चीज का घमंड है, किस चीज पे इतराते हम? क्या लिखा हुआ कि हमारा खात्मा ईमान पे होगा? बोलो, गारंटी है कोई? क्या ये गारंटी है हम कब्र में आसानी से बच जाएंगे? किसी के पास ये गारंटी है कि पुलसराज से गुजर जाएंगे? सारी घड़ियां मुश्किल है यार, सारी घड़ियां मुश्किल है, इन्हें आसान करो। ज्यादा वक्त हो गया नहीं, माशाअल्लाह। सुने मेरी बात, इन रास्तों को आसान कर मेरे भाई, मेरे बच्चों, आसान करो। कोई किसी की कब्र में नहीं लेटता है। मैं नहीं आऊंगा तुम्हारी कब्र में, ये नहीं आएंगे तुम्हारी कब्र में, मौलाना शकी नहीं आएंगे तुम्हारी कब्र में। तुम्हारी कब्र में तुम्हारे अमल आएंगे, तुम्हारे अमाल आएंगे, जो तुमने किया है वो तुम्हारे साथ जाना है। हाँ, जानते हो हजरत फातिमा ज़हरा ने अपने बेटे इमाम हसन को बैठाया, वो बैठा के कहा था, हसन। कौन फातिमा? खुदा की कसम ये वो फातिमा है जिनके बारे में इमाम हसन कहते हैं कभी नंगे सर मैंने भी अपनी माँ को नहीं देखा। ये वो फातिमा, और माँ का अदब कितना करते थे हजरत इमाम हसन, पूरी जिंदगी अपनी अम्मी के साथ खाना नहीं खाया। क्यों? इस बात से डर लगता था कहीं ऐसा ना हो जिस लुकमे पे मेरी नजर हो उसी लुकमे पे मेरी माँ की नजर हो, और वो लुकमा अगर मैंने उठा के खा लिया तो माँ की शान में बेअदबी हो जाएगी। इस डर से इमाम हसन माँ के साथ नहीं खाते थे। आज बेटा लात मार देता माँ के आगे खाना रख के, रोटी छीन लेता है माँ के आगे से, धक्के दे देता है अपने दस्तरखान से। यार ये काम अच्छे नहीं कर रहे, कोई बचाने वाला नहीं आएगा। अगर माँ को नाराज करके मरे, बाप को रुला के मरे, कोई नहीं बचाएगा, कसम खा के कहता हूं। तभी बचोगे जब माँ बाप राजी होंगे, तभी खुदा राजी होगा। सुनना मेरी बात बहुत गौर से। इमाम हसन से कहा था, हसन अगर तेरे सामने दो चीजें हो, एक तरफ दीन हो और एक तरफ दुनिया, तो कहा था दुनिया को ठोकर मार लेना, दीन को सीने से लगा लेना। समझ गए मेरी बात? दीन को सीने से लगाना, दुनिया को। थक गए आप लोग? थक गए तो सलाम पढ़ लें। हाँ, दुनिया को ठोकर मार देना। हसन भी हसन है, हजरत अली का दामन थामा, कहने लगे बाबा एक दिन अम्मी ने कहा था अगर दीन और दुनिया दोनों मिल जाए तो उसमें से दुनिया ठोकर मारनी है, दीन लेना है। अब्बा इसकी वजह क्या है? तो सुने हजरत अली ने बाब मदीनतुल इल्म ने क्या कहा था। आपने कहा था हसन इसकी वजह यह है कि दौलत कितनी भी कमाओ कब्र तक जाएगी, लेकिन दीन कब्र के अंदर जाना है। दीन दीन सारे नहीं बोल रहे अभी, दीन कब्र के अंदर जाना। आज माफ करने तैयार नहीं बाप बेटे को। बेटा बाप को, बेटियां 6-6 घंटे शीशे के आगे खड़ी रहती हैं, बूढ़ी माँ गर्मी में खाना बना रही है, बेटियों को मेकअप से फुर्सत नहीं। क्या इसी दिन के लिए बेटियों को जन्म दिया था माँ ने? इसी दिन के लिए बेटियां पाली गई थी? बाप ठेला खींचे मजदूरी में और बेटा यारों के साथ बैठ के शराबे पिए, इसी दिन के लिए बेटे पैदा किए गए थे?
अरे ऐसे बेटों की जिंदगी पे लानत है जो बाप के काम ना आ सके। माफ करने का हौसला रख, माफ करने का। हम माफ करने की जरूरत नहीं रखते। अल्लाह अकबर। फतेह मक्का का दिन है आज। हुजूर के दुश्मनों की माफी हो रही है, दुश्मनों को माफ किया जा रहा है। अल्लाह अकबर। आका करीम के सामने एक दुश्मन आके बैठा है, अपने चेहरे पे चादर डाल रखी है, चेहरे पे चादर है। कहता है या रसूल अल्लाह क्या मैं भी बख्शा जाऊंगा? मेरे नबी ने कहा कौन है तू? कहा बाद में बताऊंगा, पहले बताओ मुझे माफ करोगे कि नहीं? आका करीम ने फिर फरमाया पता तू है कौन, तेरा जुर्म क्या है? कहा ये तो बाद में बताऊंगा, पहले वादा करो मुझे माफ करोगे कि नहीं? जरा दिल थाम के सुनना प्यारे। मेरे नबी ने कहा जा, आज मैंने ऐलान किया है, मैंने कहा तुम तुलका, आज तुम सबके सब आजाद हो। जा, मैंने तुझे भी आजाद किया, तुझसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा। लेकिन जरा चादर तो हटा चेहरे से, जरा बता तो सही तू कौन है? जब उसने चेहरे से कपड़ा हटाया, अल्लाह अकबर, नबुव्वत की निगाहें उठी। जब चादर के अंदर का चेहरा देखा, टपटपा के बरसने लगी, आंसुओं का सैलाब। सहाबा तड़प गए, या रसूल अल्लाह ये कौन है जिसे देख के रो दिए? मेरे नबी ने कहा था ये वो है जिसने मेरी बेटी के बर्छी मार के सवारी से गिरा के जख्मी किया था, लेकिन मैंने इसको माफी का वादा कर लिया है। कल लोगों अगर इसको भी लौटा दिया तो रहमतुल लिल आलमीन कौन करेगा? जाओ ऐलान कर दो मैंने बेटी के कातिल को भी आज माफ कर डाला है। नारे 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 हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हम्माद रजा साहब उम्महातुल मोमिनीन कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ गए मेरी बात? जगह पैदा करो अगर जन्नत में जाना था। और अगर कोई मौलवी तुम्हें झूठी जन्नत बांट के जाए ना, उसका नंबर भी लेना, एड्रेस भी लेना, और मुझे भी देना। फ्री की जन्नत तो मुझे भी चाहिए भाई। बहती गंगा में हाथ कौन नहीं धोता है ना भाई? बहती गंगा में सब हाथ धोना चाहते हैं। फ्री कोई जन्नत बांट के जाए तो हम भी लेंगे, मगर धोखे में मत आना। इतनी सस्ती जन्नत नहीं है। जन्नत इतनी सस्ती होती ना तो बिलाल कभी कोड़े ना खाते। हाँ, बिलाल कभी कोड़े ना खाते। जन्नत सस्ती होती तो जुनैरा की आंखें ना निकाली जाती। अल्लाह भाई, कोशिश करो कि हमें वो काम करना है जिससे खुदा भी राजी हो और मुस्तफा भी राजी हो। बेशक करेंगे इंशाअल्लाह। बाप की खिदमत करेंगे, माँ की खिदमत करेंगे। कुछ दिन बाद कौन सा त्योहार आ रहा है? कौन सा? बकरा ईद है ना? इसमें क्या होता? कुर्बानी। कुर्बानी क्या है? मेरे नबी ने फरमाया ये हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की सुन्नत है। लेकिन लोग 4 लाख लगा के हज करने भी गए हैं। हज क्या है? ये हुक्म है उसका, फर्ज है। लेकिन हज क्या है? खुद हज किसी की याद दिलाता है। क्या है ये हज माँ बेटों की मोहब्बत की दास्तान है। ये हज बाप बेटों की मोहब्बत का किस्सा है। आज देखे तो बंदा सफा मरवा की सही क्या है, ये रब दिखा रहा है कि माँ औलाद से कितना प्यार करती है। आ तुझे बताऊं, रब ने एहसास दिलाया। आज बंदा 4 लाख लगा के हज करने जा रहा है। तकरीबन 5.5 तक लग रहे हैं अब तो, प्राइवेट अगर हज करने जाए आप तो, है ना? 5.5, वरना 4 लाख तो लग रहे हैं। कुछ दलाल भी बैठे हैं इसी पार्टी में। कौमे मुस्लिम के मुंह पे ताला लग गया, कोई अपने हक के लिए भी आवाज उठाने तैयार नहीं। हाँ, हज कमेटी में भी दलाल बैठे हुए। खर्चे कितने लूटा, कितना जा रहा है। अखबार नहीं पढ़ा कुछ दिन पहले का? कहने को मुसलमान है लेकिन सौदागर है उम्मत की, हुजूर की। आज जितना चाहे लूट ले, मर के कब्र में आएगा। हमने अपना फैसला अपने अल्लाह के हवाले किया है। हाँ, जो चाहो सितम कर लो, एक दिन हमारा भी आना है, और वो तब आएगा जब हमारा रब फैसले करेगा। सुने बहुत गौर से, कितने लाख लग रहे हैं आज में? 4 लाख प्राइवेट में, 5.5 तक। ठीक है, सुनने ना सारे लोग। अच्छा, गारंटी है कि 4 लाख लगा के हज कबूल हो रहा है? बोलो। हमने तो ये देखा है
कुछ ऐसे भी हैं जो हज से पहले 900 ग्राम तोलते थे 1 किलो की जगह, हज करके लौटे तो 800 ग्राम तोल रहे। हाँ भाई, जब हज करने नहीं गया था तो कम छोटी छोटी डकैती करता था, बास सब नहीं, बास जब से आया लंबे हाथ से मार रहा। वो किसी ने एक वाकया बयान किया, जामा मस्जिद के दरवाजे पे कोई अंधा खड़ा था, सुने बुरा ना मानना, अगर अल्लाह तौफीक दे और सच्चे दिल से हज किया जाए ना तो फिर ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। 3 हज बंदा कर ले तो उस हाजी की शान तो छोड़िए, जिस सवारी पर बैठ के 3 हज कर ले तो उसकी रस्सी तक को आग नहीं जलाती है, उस सवारी की रस्सी तक आग नहीं जलाती। फिर जिस बंदे ने हज किए हो उसकी अपनी शान क्या होगी। लेकिन समझाना चाह रहा हूँ, कुछ बताना चाह रहा हूँ। तो बंदा खड़ा था, प्याला लिए हुए, तो किसी ने आकर उसके कटोरे में हाथ डाला, सारे पैसे निकाल लिए, बंदे ने पकड़ लिया। बोले पैसे किधर लेके जा रहा है? उसने कहा तू जानता है मुझे? तो उसने कहा हाँ कोई हाजी हो सकता है। कहा क्यों? कहा इतना बड़ा जिगर किसी हाजी का ही हो सकता है जो अंधे का माल भी नहीं, गारंटी नहीं। हज फर्ज हो जाए तो हज करना, अगर नहीं करोगे तो ये गारंटी नहीं कि ईमान पे मौत आएगी कि नहीं। इतनी बड़ी सजा भी है। लोग तड़पते कहते हैं जी बड़ा दिल कर रहा है हुजूर मदीने बुला ले। क्यों? जिब्रील आएंगे तुझे लेने। यहाँ जो 6-6 बीघे जमीन खरीद रहा है, 50-50 लाख के प्लॉट खरीद के डाल लिया है, 3-3 मंजिल बिल्डिंग बना रहा है, ये कैसे बन रही है? कब? बस ये तो पैसे से काम चल रहा, ये पैसे से बनेगा और हज के लिए जिब्रील आएंगे। कितना बड़ा मक्कार है। 2-2 लाख बंदा बाथरूम वॉशरूम में लगा रहा है। कितने? 2 लाख। एक बैठ के मुझसे कह रहे हजरत बड़ा खर्चा है। मैंने कहा क्या हुआ? बोले टॉयलेट में 3 लाख लग गए। मैं उसका मुंह देखने लगा। मैंने शुक्र कर कि तूने इमारत में लगाए हैं, अगर वो रास्ता बंद कर दे तो 6 लाख तुझ में ही लग जाएंगे। सोचो यार, 3-3 लाख वहां लगा रहे हो जहां गंदगी है। लोग पहले फ्री में जंगल में घुमाया करते थे, कोई पैसा नहीं लगता था। अब टॉयलेट जाने के लिए 3 लाख रुपया खर्च करना पड़ रहा है। हमारी बेगैरती देखो, हम टॉयलेट पे 3 लाख लगा सकते हैं लेकिन मदीने के लिए 2 लाख नहीं लगा सकते। कहता दिल तड़प रहा जाने के लिए, मर जा। अल्लाह पैसा दे, सबसे पहले जा और उड़ के जा। वो मदीना देख जिसके लिए तुझे खुदा ने पैदा किया। वो कहा था किसी ने, मदीना काश अपना भी वतन होता तो अच्छा था, वही गुलजार अपना भी चमन होता। नहीं बोल रहे आप लोग? वही गुलजार अपना भी चमन होता तो निकल जाता हमारा दम नबी का नाम ले लेकर, मदीने में मेरा गोरो कफन होता तो अच्छा था। सहाबा के फिदाई हम जमाने भर में कहलाए, सहाबा की तरह अपना चलन होता तो अच्छा था। तो इश्क पैदा करें दिल में हुजूर का, वफा पैदा करें। मदीना शरीफ जरूर जाइए, ठीक है जी। मैं क्या अर्ज कर रहा था, 4 लाख लगाकर भी कोई गारंटी नहीं है हज कबूल होगा। अल्लाह कहता सुबह उठ मुस्कुरा के माँ बाप का चेहरा देख, मैं बिना पैसे के तुझे हज मकबूल का सवाब अता करूंगा। बिना पैसे के हज मकबूल का सवाब। 4 लाख लगा के गारंटी नहीं, अल्लाह फ्री में हज का सवाब दे रहा है। फ्री में लिया नहीं जा रहा, लोगों का गला घोट के, हक मार के, मजदूर को सता के, वो भर के दरखास्त और उड़ के जाके आके कह रहा मैं हज करी आया। इसे लोग हज कहते। किसी का दिल दुखा के तुम काबे से लिपट के काबे में मर जाओ, अल्लाह कहेगा चल हट। ये भी हज है। हजरत मालिक बिन दिनार हज के लिए चले,
रास्ते में जा रहे हैं, काफिले ने पड़ाव किया, तवज्जो है आपकी, कहते जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह आज की रात के सदके सबको हुजूर का मदीना दिखा दे। हाँ बस सुने मेरी बात, और जाओ ना मदीना शरीफ तो दो जगह जरूर जाना, एक नबी की अम्मी के मजार पे जरूर जाना, और दूसरे हजरत खदीजतुल कुबरा के मजार पे जरूर जाना। हाँ, इन दो जगहों पे जरूर जाना। तुम नहीं जानते हो इन्होंने हुजूर को क्या किया है। कसम खुदा की सारी कायनात की तसल्ली बनके मेरा नबी आया है, और नबी की तसल्ली बनके खदीजा आई। हो सकता कोई कहे बात बड़ी कर गया, लेकिन सच्ची है। हुजूर जब बेकरार होते थे हजरत खदीजा तसल्ली देती थी। हुजूर घबराते थे, क्या कहती थी, उदास ना हो मेरे सरताज, अल्लाह तुम्हें जाय नहीं करेगा, इसलिए कि बेवाओं का सहारा हो तुम, गरीबों का आसरा हो तुम, यतीमों की मुस्कुराहट है आप, जो भूखे होते हैं उन्हें खाना खिलाते हैं आप, जो नंगे होते हैं उन्हें कपड़ा पहनाते हैं आप, जिनका कोई नहीं होता उनके सर पे आप हाथ रखते हैं। ये कह के तसल्ली देती थी। मेरे हुजूर हजरत खदीजा को देख के मुस्कुरा देते थे। अल्लाह अकबर, एक करार था जिंदगी में। वो यार ऐसी शरीक हयात, खुदा की कसम क्या बताऊं, ऐसी शरीक हयात जिसने शाह अबी तालिब में हुजूर का साथ न छोड़ा। शाह अबी तालिब में हुजूर का साथ न छोड़ा। 3.5 साल फाकों में काटे, और उसी फाकों की वजह से बीमार हुई, और उसी बीमारी में विसाल हुआ। ये है नबी की ज़ौजा हजरत खदीजतुल कुबरा। तो मैं आपसे ये बात कह रहा था, हम 4 लाख लगा के हज करने चले जाते हैं, लेकिन घर में नहीं होता। हजरत मालिक बिन दीनार हज के लिए चले, रास्ते में पड़ाव डाला, बहुत लंबी हो जाएगी, मैं इसलिए शॉर्ट कर रहा था। पड़ाव डाला रास्ते में, काफिला ठहरा, सोचे चलो कुछ खरीद के लाए खाने पीने के लिए। बाहर निकले, खातून को देखा, नकाब में है। अल्लाह अकबर, कैसी औरतें थी इस्लाम की शहजादियां, फाके होते थे लेकिन जलील नहीं थी, गरीब थी, गलीज नहीं थी, उनके बदन पे 6000 का नकाब नहीं था, 70 पैबंद जरूर थे, लेकिन पैबंदों में इज्जतें महफूज थी, इज्जतें महफूज थी। उनके दामन पे पैबंद के धब्बे थे, लेकिन जिंदगी पे जिल्लतों के धब्बे नहीं थे, जिल्लतों के धब्बे नहीं थे। देखा उसने परिंदा उठाया और झोली में रख के चली। मालिक बिन दीनार ने कहा ठहर जा, तुझे खुदा का वास्ता, तेरा लिबास बता रहा है, तू भी उसी रसूल का कलमा पढ़ती है जिसका मैंने पढ़ा है, बता तो सही हमारे इस्लाम में तो मुर्दा जानवरों को किस लिए लेके जा रही है, किस काम का। उसने कहा कि मेरे बच्चे फाके से हैं, मैं लेके जा रही हूँ, इसका गोश्त बनाऊंगी। मालिक बिन दीनार ने कहा था खातून सुन तो सकी, बात यह है इस्लाम में मुर्दा जानवर हराम किया गया है, तू क्यों लेके जा रही है। उसने कहा सुन तू कौन है, कहा मालिक बिन दीनार कहा जाता है, कब सुना है तेरा नाम बड़ा तस्किरा होता है, मुहद्दिस हुजूर की हदीसों का, तू लोगों में हुजूर की बातें बताया करता है। कहा जी, कहा अच्छा तू बता, अगर किसी बंदे की जान पे बनाए और घर में कुछ खाने क्यों ना हो तो बता जान कैसे बचाएगा। हजरत मालिक बिन दीनार ने कहा था खातून इस्लाम ये कहता है अगर भूख की वजह से, फाके की वजह से जान पे बनाए तो फिर इस्लाम ये कहता है हराम से भी इतनी खाने की इजाजत है जिससे जान बच जाए। का यही फिका का मसला है, इसीलिए मैं परिंदा लेकर के जा रही हूँ। अल्लाह अकबर। का मालिक बिन दीनार, मैं कोई आम नहीं हूँ बल्कि सैयदजादी हूँ, हुजूर की शहजादी हूँ। जब मदीने पहुंचे हमारे नाना से हमारा सलाम कह देना, हमारा हाल बता देना जा करके। अल्लाह अकबर। ये कहते खातून चली, मालिक बिन दीनार अपने खेमे में आए, सारा पैसा इकट्ठा किया, लाने के बाद खातून के कदमों पर डाल दिया, कर ले इससे बेटियों के हाथ पीने कर, उनके खाने का इंतजाम कर, और रोते हुए वापस चले गए। सबने कहा चीफ मालिक बिन दीनार है, वहां गया नहीं है। और देखो तो सही मदीने का सफर छोड़ के जा रहा है, खुदा की कसम तारीख गवाह है, जब मदीने गए थे उन्होंने काबा देखा था और मालिक बिन दीनार ने खुद मुस्तफा जान रहमत का चेहरा देखा। नारे नारे उम्महातुल मोमिनीन कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुने पैसा सब कुछ नहीं है, उनके लिए अपनी खुशियां कुर्बान डालना। इसके पैर में जूती क्या बात कैसी लग रही है बेटा, कभी पैर चूम कभी माथा चूम। खुदा की कसम खा के कहता हो 5 स्टार होटल हो, एयर कंडीशन जगह हो, मंदिर हो, लंदन हो, बनारस हो, शाम हो,
हसीन नहीं होती है जितनी जगह वो हसीन होती है जहां माँ बाप बैठे होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी इन्हें साथ लेके घूम, कभी गलियों में लेके चल, कभी हाथ पकड़ के लेके चली से पता लगे मैं यहाँ एक दिन बेटे के साथ आया था। एक दिन कभी हाथ पकड़ के मार्केट में, अब्बा बता क्या चाहिए, कभी लेके जा खाने की दुकान पे, अब्बा पसंद कर, उसे याद आएगा मैं जब ये छोटा था मैं हाथ पकड़ के इसी दुकान पे लाया था। मैंने कहा था बेटे तुझे क्या चाहिए, इसने जिन जिन चीजों पे हाथ रखा था मैंने बिना कीमत के खरीद दी थी, बिना पूछे कहा था पैक कर दे, मेरे बेटे ने हाथ रख दिया है। एक दिन बाप का भी हाथ रखवा यार। बीवी की पसंद के रोज कपड़े लाते हो, कम से कम ईद पे माँ बाप की पसंद के कपड़े लाया करो। हमने क्या सोचा अब्बा बुढ़ा हो गया तो बस सब सारी सफेद पहनेगा, अम्मा की उम्र ज्यादा हो गई तो बुढ़ियों वाले कपड़े गए खुद अपनी पसंद से ले आए। वो जानवर तेरी बीवी 5 लाख का सोना लटका ले, 6000 का सूट लटका ले, तब तुझे बोझ नहीं लगता? माँ बाप के 600 रुपए के कपड़े बोझ लगते यार। जा कभी माँ को गाड़ी में बैठा, वो माँ जिसने पूरी जिंदगी तुझे कंधे और गोद में बिठाया, आज गाड़ी आ गई, हर संडे संडे बीवी को मौज करने लेके जाता है, एक दिन माँ को भी लेके जा। कभी माँ से भी कह माँ क्या चाहिए तुझे, पसंद करा, ये माँ बाप है, ये तेरी कीमत नहीं देखेंगे, कसम खुदा की दुकान में भी ये तेरा चेहरा ही देखेंगे, ये तेरा चेहरा देखेंगे। तू कहेगा अब्बा पसंद कर क्या चाहिए, अरे फेंकेंगे कपड़े को, तेरा मत्था चूम के कहेंगे लाल यहाँ तक ले आया, अब और क्या चाहिए, हाथ उठा के कहेंगे अल्लाह मैं इससे राजी हूँ, तू भी इससे राजी हो जा। आवाज आएगी फरिश्तों तबाह हो जाओ, तौबा से पहले मैंने इसके सारे गुनाह बख्श डाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दिल में जगह पैदा करो, गलती बाप से हो जाए ना तो उसके बोलने का इंतजार मत करना। ये कह के जा रहा हूं, मैं यहाँ मूड बनाने नहीं आया था, मैं मजे दिलाने नहीं आया था, बस मैं ये चाहता था ये जो मेरी कौम के नौजवान आए ना, अल्लाह करे ये कुछ लेके जाए। महीनों में जलसा आबाद हुआ, बड़ी मेहनत इसके साथ लगी है, तुमने कई मौसम देख लिए बारिश के एक रात में आते जाते, मगर तुम्हारी हिम्मतों को सलाम, उठे नहीं। उठ भी कैसे सकते थे, गरीब नवाज के बैठाए ऊँट नहीं उठ सकते, हुजूर के बैठाए गुलाम कैसे उठ सकते। शायद अपने बाप की बातें करता तो चले जाते, मैंने तो रसूल पाक की बातें की और तुम्हारा बैठना बता रहा है। आंधी क्या अगर आग भी बरसने लगे, हुजूर के लिए आग पे भी चलना गवारा है, हुजूर के लिए आग पे भी चलना गवारा है, हाँ हुजूर के लिए आग पे भी चलना गवारा है। सुनना मेरी बात भाई, बहुत गौर से सुनना। अल्लाह आपको अच्छा रखे, अल्लाह आपको खुश रखे। माँ बाप होते हैं, माँ बाप होते हैं, जिंदगी में इन्हें दुख न देना, इन्हें दुख न देना। ये पूरी जिंदगी औलाद के लिए जिंदा रहे, पूरी जिंदगी। और आखिरत अपने आखिरी वक्त में क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं हमारा बेटा हमारे साथ रहे, परदेश रहते हो ना दूर जाते हो, वक्त दिया करो माँ बाप को, इनके साथ बैठ लिया करो, इनसे बातें कर लिया करो, बातें कर लिया। बंदा जब बूढ़ा हो जाता है ना उससे कोई बातें नहीं करता, उसे कोई मुंह नहीं लगाता। यार अगर अकेला बंदा एतकाफ में 10 दिन बैठ जाए, किस चीज में, एतकाफ में, जबकि 1000 नखरे एतकाफ वाले के लिए, 1000 नखरे। पानी वक्त पे चाहिए, नाश्ता उसका जो भी इफ्तारी का सामान वक्त पे चाहिए, सहरी वक्त पे, खाना वक्त पे, फिर भी तो 4 लगे ही रहते हैं, लेकिन उससे 10 दिन नहीं कटते। सोच बूढ़े बाप से 10 साल कैसे कटते। अगर तुम्हारा बाप तुमसे रूठा है ना तो इंतजार मत करना कि वो बोले, या तुम अपने बाप से नाराज हो, तुम्हारे बाप ने तुम्हारे साथ गलत भी किया है, उसकी माफी का इंतजार मत करना। अल्लाह तौफीक दे, उसके कदमों में जाके बैठ जाना। कई बार नौजवान कहते हैं यार हमारा बाप बड़ा सख्त है, क्या करें। मैं तो साफ कह देता हूँ बाप कितना भी सख्त है तूने दिल नहीं देखा, बाप ऊपर से सख्त होता अंदर से बड़ा नर्म होता, अंदर से बड़ा नर्म होता। कितने बाप मर गए औलाद को खुशी पूरी करते करते, वो बाप नहीं था,
बेटे को कोट पहनाने के लिए बाप ने पूरी जिंदगी पैबंद लगे कपड़े पहने। वो बाप नहीं था। वो जो खंबे पे चढ़ के बिजली से मरा वो बाप ही था। वो जो मजदूरी करते करते दीवार से दबके मरा बाप ही था। ठेला धकेलते धकेलते गर्मी से मर गया बाप ही था। लखनऊ में रक्शे पे बैठा बैठा सवारी के इंतजार में जो मरा था वो बाप ही था। बाप था। तुम कहते हो सख्त है, ये ऊपर से सख्त है, अंदर से बड़ा नर्म होता है। अंदर से बड़ा नर्म होता। यार अगर यकीन ना हो तो सुनो, अगर माँ बाप जिंदा है नाराज हैं, जाओ जाना रात को, बाप सो रहा हो ना उसके कदमों में बैठना, सोते सोते उसके तलवे पकड़ के दबाना शुरू कर देना, और जैसी वो उठ के बैठे ना उसके तलवे चूम लेना, सिर्फ पैर चूमना उसके। तुमने पीरों के हाथ चूमे, बुजुर्गों के हाथ चूमो, मर्जी है तुम्हारी, लेकिन ये ना इंसाफी करते हो। लोग कहते हैं पीर का हाथ बड़ा नरम है। हाँ, पीर का हाथ नरम होगा क्योंकि वो एसी में बैठता है। कभी बाप के हाथ की ठेठे नहीं देखी, उसके हाथों में कांटे इसलिए होती है, उसने पत्थर तोड़े गए इन हाथों से, ईंटें उठाई गई इन हाथों से, बोझ ढोया गया इन हाथों से। कभी उसके तलवे देखना, इतनी ठेठे मिलेंगी कि तू गिनते गिनते थक जाएगा, कांटे नहीं गिन पाएगा। वो कहेगा बेटे ये 18 साल में गांठ बनी थी, ये 40 साल में बनी थी, ये 45 साल में बनी थी, बेटे बनती चली गई। अब्बा किस लिए? कम मजदूरी ने पीछा ना छोड़ा, इसलिए हाथ पैर सख्त हो गए। ओ यार तुम्हें पीर के तलवे पता है, बाप के तलवे क्यों नहीं पता है? कभी बैठ बाप के पायकी में, वो सो रहा हो, उसके पैर पकड़ लेना, आँख खुलेगी, वो तुझे देख के रोएगा, कहेगा क्यों आया है? का माफी ले ले। वो रो के कहेगा तूने आने में देर कर दी, मैं तो तुझे पहले ही माफ कर चुका था। और सुनो एक बात और कह जाओ, हाँ ये बात और सुन लो। वो बात ये है कि लोग कहते मेरे बाप ने मुझे माफ नहीं किया, मेरी माँ ने मुझे माफ नहीं किया। अगर माँ बाप नाराज हो जाए और औलाद को माफ ना करे तो जमीन फट जाएगी, तो एक कदम नहीं चल सकता। ये बाप है भले कहे ना, क्योंकि वो बाप है, उसके लिए ये काफी है कि वो बाप है, वो कहेगा नहीं, लेकिन दिल दिल में कहता मालिक नादान है, तू नाराज ना हो ना, नादान है मालिक मेरा बेटा है, इसे दुख होगा अल्लाह मुझे दुख होगा, मेरे मालिक मेरे बेटे को दुख ना देना। ये उसकी तन्हाइयां है, ये उसकी रातें हैं। तुमसे किसने कह दिया कि बाप माफ नहीं करता है? बैठ के तो देख इसके प्यारे पैरों में, खुदा की कसम अगर थप्पड़ भी तूने बाप को मारा है, दिल दुखाया है, सर फोड़ा है, ये बाप है, तेरे बैठने की देर है, उसे माफ करने में देर नहीं हो सकती। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। 2 मिनट के लिए बस जी सुभान अल्लाह। मैं इतना कहूंगा, फरमाया गया तुम्हारे लिए महबूब की जिंदगी बेहतरीन नमूना है, हुजूर की जिंदगी अपनाओ, दिल में जगह पैदा करो, माफ करने का हौसला रखो। पूरा कुफ्र मुत्तहिद हो रहा है तुम्हारे खिलाफ, एक एक करके इकट्ठे होते जा रहे हैं, लेकिन हम बिखरते जा रहे हैं। हाँ हम बिखरते जा रहे हैं। इत्तेफाक की जरूरत है, इत्तेहाद की जरूरत है। दुनिया को बता दो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हमारी इख्तलाफात की वजह है, हमारी जमीन नहीं होनी चाहिए, हमारी जायदाद नहीं होनी चाहिए, हमारा पैसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारी जिंद झगड़े और रजामंदी की जो वजह होनी चाहिए वो अल्लाह और रसूल की जात होनी चाहिए। और मिशन ये बना लो, मेरे मुर्शिद ताजुश्शरिया ने आखिरी वक्त तक कहा था अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाक़े हर कादरी के लिए। किसके लिए है? बस सुन लो, उसके लिए है जिसका अपना एक एक लम्हा यही कहता है तुम्हें जाना तुम्हें माना, मेरा कागज से कहा में दुनिया से मुसलमान। बोल दे नारे रिसालत, फैज़ान ताजुश्शरिया, मसलके आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर। बस जो हुए अगला तुमको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।